बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत आमद जो है मुबारक हो। बरकतों का, रहमतों का महीना है और अल्लाह करे कि ये महीना पाकिस्तान के लिए रहमतों का महीना साबित हो। रमज़ान मुबारक का तो कल पहला रोज़ा है, लेकिन चूँकि मैचेस के टाइमिंग्स तब्दील हो गए, रात 9 बजे के बजाय अब मैच रात 10 बजे शुरू हो रहा है और इस वक्त भी मैच जारी है। इस वक्त मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां 148 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए और कराची किंग्स को। और इब्तिदा में जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स, तो लग यही रहा है कि ये मैच जो है ख़ासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होगा। लो स्कोरिंग मैच है, पिच ऐसी है कि जिस पर स्कोर करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। गेंद रुक कर आ रहा है, ग्रिप हो रहा है और स्लो विकेट भी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। इन दोनों से हम बात करेंगे और जिस तरह आप रोज़ाना अपनी कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करते हैं, ज़रूर कॉल कीजिएगा, लेकिन कॉल करके आप डायरेक्ट सवाल पूछिएगा, बजाय इसके कि आप खैरियत दरियाफ़्त करें और अपनी राय का इजहार मत कीजिए। आप प्लीज़ सवाल कीजिएगा और आपको अपना नंबर बताते चलें, 021-3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। ये क्योंकि मैच जारी है तो इस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे और इस HBL PSL 9 के हवाले से भी बात करेंगे। खुर्रम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे देखते हैं आज की पिच जो है बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। कहाँ कल इस्लामाबाद में 229 रन चेस हो गए, नेशनल स्टेडियम कराची में गुज़िश्ता 2 मैचेस आखिरी गेंद पर डिसाइड हुए, लेकिन आज नेशनल स्टेडियम में लग रहा है कि बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ है इकबाल भाई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, विद रिस्पेक्ट सारे क्यूरेटर्स की, इतनी फ्लैक्चुएशन किस तरह हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तो यहाँ तूफानी बारिश हुई है, ना यहाँ वेदर का मसला था कराची में। चले पिंडी में समझ में आ रहा था, ठंडा वेदर था, धूप नहीं निकल ली, बारिश हो गई, चलो जी कवर नहीं हटा सकते, अबर था। यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इस तरह की स्लो पिच, गेंद ग्रिप हो रहा है, नया बॉल ग्रिप हो रहा है, मतलब शोएब मलिक कितने डेंजरस यही मैं अर्ज कर रहा हूँ सर। पब्लिक ना एंटरटेनमेंट के लिए देखती है शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट। अगर आप इसमें से एंटरटेनमेंट निकाल लेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगी। बाउंड्रीज लग रही थी कल, 200-250 रन तकरीबन बने और वो भी कम लग रहे थे। क्या मजा आया आखिरी ओवर तक। आखिरी 4 दिनों में 4 ऐसे मैच हुए सर जो आखिरी बॉल तक ऑलमोस्ट गए और सब पब्लिक ने एंजॉय किया। ये आज जो मैच हो रहा है सर, ये 148, वो भी पावल भाई की वजह से पहुंच गए, वरना तो ये 125 पे बुक हो गए थे। बाबर के बाद जिस तरह उसने बैटिंग की है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंदी कप्तानी हुई है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा टोटल करने में, क्योंकि इस टोटल पे अगर ज़ल्मी हारती है, ये रन इस पिच पे बहुत है। तनवीर, आपकी क्या राय है? आप भी नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट खेले, इस तरह की पिच और वो भी T20 टूर्नामेंट, वो भी पाकिस्तान का ब्रांड HBL PSL 9, उसमें इस तरह की पिच जहाँ पर स्ट्रोक्स ही खेलना मुश्किल हो रहे हैं, गेंद ग्रिप कर रही है, रुक कर आ रही है, बाउंस इतना नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और बड़ी हैरानगी हुई है मुझे। और ये नहीं है कि नेशनल स्टेडियम में पहला मैच हुआ, उससे पहले भी मैचेस होंगे, तो ऐसा पिच तो हमें कहीं जो है वो नज़र ही नहीं आया। ठीक है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि एक पिच ऐसी हो रही है जहाँ पे बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है, ठीक है, रन्स बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं, और एक पिच ऐसी आपने एकदम से बना दी कि बैट्समैनों से रन्स ही नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं समझ आई। क्यूरेटर अगर मैं गलत नहीं तो वही आगा जायद साहब ही देख रहे हैं शायद। आगा जायद साहब चीफ क्यूरेटर है, ठीक है ना, हर जगह वही वो हो रहा है। तो बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद उनको रखा गया। वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बंदा रिटायर हो जाता है उसके बाद रखने का कोई उसका मकसद नहीं होता। ठीक ठाक उन्होंने पिचेस के ऊपर काम कर लिया। तो ये जो क्यूरेटर होते हैं उनसे ज़रूर पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ये किस किस्म की जो है वो आपने पिच बना दी, स्पिनर कहाँ बॉल कर रहा है, गेंद कहाँ जा रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था। ये तो इस पिच के हिसाब से बाबर आजम एक टेक्निकली एक बहुत अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम, जिसकी वजह से वो रन कर गया, वरना वो भी रन नहीं करता तो मुझे लगता है ये रन्स होते भी नहीं। क्या कह रहे थे आप? नहीं, तनवीर भाई की बात को सेकंड इस तरह करूंगा कि बाबर ने ना बेसिकली अपनी क्लास शो की है। मुश्किल जिस तरह वो खेल रहा था ना, लग ही नहीं रहा था पिच इतना मुश्किल है। शोएब मलिक ने उसको कितना परेशान किया। मैं बता रहा हूँ ना सर, जितना बॉल देखे, गेंद ब्रेक होना, नॉर्मल ब्रेक होना फिर मैनेजेबल होता है, मैनेज कर लेते हैं बैट्समैन। मैं खुद बैट्समैन हूँ,
मगर गेंद ग्रिप होके ब्रेक होना ना, वो अनप्लेबल बॉल होता सही। है। बैट्समैन खेलता कुछ है, बाउंस के साथ ब्रेक हो रहा है और उस पे आपने 148 कर दिए। उसके बाद अगर आप ये रन चेस करवा देते तो आपकी बॉलिंग पे, आपकी कप्तानी पे डाउट। इसमें जिस किस्म की अभी बॉलिंग हो रही है ना पिशावर ज़ल्मी की तरफ से, बहुत गंदी बॉलिंग हो रही है। और ये मेहरान मुमताज़ के जिस तरह मैंने एक ओवर देखा, उन्होंने 3 चौके खा लिए हैं इस पिच के ऊपर। ठीक है, उनको बताना चाहिए कि ये पिंडी वाली पिच नहीं है। वहाँ पे आप फ्लाइट के साथ बॉल करेंगे तो बहुत आराम से छक्के लगेंगे। वहाँ आप तेज तेज बॉल कर रहे थे जिसकी वजह से बैट्समैन रीड करना मुश्किल हो रहा था। सही। यहाँ पे आपने थोड़ा सा फ्लाइट के साथ बॉल करना और पिच पे बॉल हिट करना है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक हो रहा है और फंस के आ रहा है। वो तेज तेज बॉल कर रहे हैं, वो उनका इस पिच पे परफॉर्म करना, वो परफॉर्म करेंगे तो टीम को फायदा होगा। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सर, कौन क्या सा? हाल है? ठीक ठाक है सर। सर मैं लाहौर से सर काशिफ बोल रहा हूँ। जी काशिफ साहब, क्या पूछेंगे? जी सर, मैंने ये पूछना था कि आगे वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है, तो जो ये सिलेक्शन होगी PSL से होगी या कैसे इसको वो बनाएंगे टीम को, पाकिस्तान टीम को T20 के लिए? 20 टीम है सर। अभी तो काशिफ साहब 5 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20, फिर पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के बाद आयरलैंड जाना है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद ही पाकिस्तान की हतमी जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, उसका फैसला होगा। अभी कुछ नहीं है, कैंप लग रहा है काकुल में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लग रहा है, ट्रेनिंग कैंप। तो अब देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें खुर्रम, जिस तरह से 31 रन 5वें ओवर में अब तक बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि और आउट भी कोई नहीं हुआ, तो इसका मतलब बड़े इत्मीनान से जा रहे हैं वो लोग। नहीं, इत्मीनान से तो नहीं जा रहे। जिस तरह उन्होंने चलाना, शेफर्ड ने खासतौर जिस तरह बैट चलाना शुरू किए और उसको बिल्कुल ऑलमोस्ट मुंह पे दे रहे हैं बॉल, तो वो तो मारेगा। दूसरी बात ये, अगर आप इस तरह के मैच में, लो स्कोरिंग मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच नहीं पकड़ेंगे, 50-50% एक कैच अभी हुआ जो ड्रॉप हो गया। अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट होती तो वो कैच हो सकता था। तो ऐसी इस तरह की लो स्कोरिंग मैच में आपको फील्डिंग जितवाती है, डिसिप्लिन बॉलिंग। कराची में भी कैच ड्रॉप हुए आज। वो तो सर पूरे टूर्नामेंट में सबने किए माशाल्लाह, और इतनी मैं हैरान हूँ। और सर इस कॉलर, ये जो कॉलर ने अभी सवाल किया अभी वर्ल्ड कप से रिलेटेड, थोड़ा सा हम लोग डेली बैठ रहे हैं और डेली ऑलमोस्ट एक आध कॉल आती है वर्ल्ड कप की टीम से रिलेटेड। तो सिंपल कर देता हूँ सर, ऑलमोस्ट इसी PSL के अंदर से लड़के चुन लिए जाएंगे, क्योंकि आगे जो सीरीज है ना टीम के लिए। जी मैं आपको क्लियर, वर्ल्ड कप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, लॉजिक दे रहा हूँ। उसकी लॉजिक ये, आगे डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक खत्म हो गई, डोमेस्टिक के एंड पे PSL हो गया, की टीम आ रही है। पाकिस्तान टीम खेलेगी ना, कोई डोमेस्टिक की टीम तो नहीं उनसे खेलेगी ना। तो इसलिए जो ऑलमोस्ट इन्होंने डिसाइड किए में, उसमें एक आध तो चेंज हो जाए, कोई सरप्राइज पैकेज, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर है। ये जो पहले मैं इस मैच की एक बात कर लूं, देखिए 147 जो किए है पेशावर ने, वो बड़ी मुश्किल से की है, क्योंकि उनके पास 3-3 स्पिनर्स थे, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से की है। इनके बाद एक स्पिनर, इनके पास एक स्पिनर है। अब साइम अयूब कब आता है, कब बॉल करता है, क्या वो ऐसी बॉल कर पाएगा? फिलहाल मेहरान मुमताज ने तो वैसी बॉल नहीं की, उसको मार पड़ी है। तो अगर आपका पास एक ही जेन्युइन स्पिनर है, तो फिर आप कैसे ये रन रोकेंगे? क्योंकि फास्ट बॉलर्स के हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं हो रही। अगर फास्ट बॉलर के ऊपर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये रन रुक पाएंगे। तो ये नुकसान हो सकता है पेशावर को कि उनके पास 2-2, 3-3 स्पिनर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो 3 स्पिनर खिलाए, उसमें से जो मिनास ने आज बॉलिंग की, नो डाउट विकेट बहुत हेल्प थी, लेकिन उसने एक बॉल करके बताई कि ये जगह है, चाहे बाबर है सामने, चाहे कोई भी है, उसको बॉल करने आती है। नवाज से बहुत बेहतर लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बॉल ब्रेक हो रहा था, आज पिच मुश्किल थी, नहीं, उसने एक चीज बताई कि यार मैं भी अच्छी बॉलिंग जो है वो कर सकता हूं। बाकी पाकिस्तान टीम की जो बात हुई थी, आपको पता है यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी लड़का टीम में आ सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात करें? मैं शाहिद बोल रहा हूँ सर, मुल्तान मेलची से। जी शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल तनवीर साहब से है कि सर वो बाबर आजम माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, और क्या नाम है, कुछ मीडिया उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या डाउन होगी? तो तनवीर साहब उनको बड़ा फेवर करते हैं, तो इस बारे में मैं तनवीर साहब से पूछूंगा। चले ठीक है, जवाब लें, क्या कहेंगे तनवीर? नहीं, बिल्कुल वो उसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। और मैंने वर्ल्ड कप में जब इसके साथ जो मसले शुरू हो गए थे और उसके बाद इसको कप्तानी से हटाया, तो मैंने उसी टाइम एक बात बोली थी, देखें जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है ना, चाहे आप कप्तानी उससे लें चाहे ना लें,
तो उसके बाद आप देख ले वो हर मैच में रन्स कर रहा है, हर जगह जा रहा है, रन्स कर रहा है, उसको सही। इज्जत मिल रही है। और हमें चाहिए कि अगर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है और पाकिस्तान में, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा प्लीज। खुरम, देख रहे हैं विंस और सीफर्ट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल डाल देंगे ये। सर मैं फिर कहूंगा शायद फिर तनवीर भाई शॉर्ट नाराज पिच होंगे। गेंद कर रहे हैं वो लोग। नहीं नाराज होंगे। बाबर कप्तानी क्या कर रहा है? हाँ, जहाँ पे करवानी चाहिए एक्चुअल में साइम को, उसने आज अभी तक बॉलिंग ही नहीं करवाई उसको। आमिर जमाल वगैरह कर रहे हैं बॉलिंग। और मुझे लग रहा है मेहरान को भी बोला शायद थोड़ा छोड़ के बॉल करना, तो वो आज बॉलर बनने की कोशिश हो रही है, तो उसको चौके लगे 1 ओवर में 3। वरना वो बॉल तेज तेज करता है विद इन स्टंप और बॉडी को फॉलो करता है। आज वो बॉल एयर में छोड़ रहा है बॉल। छठे ओवर में 44 रन, तो ये तो काफी आसान हो गया। शुरू के 3 ओवर में 2.4 बॉलों में 7 रन थे। हाँ, अब उसके एकदम बाद से लगना तेज- शुरू हो गए फास्ट बॉलर पे फास्ट बॉलर। भाई स्पिनर ग्रिप कर रहा है बॉल, तो आप स्पिनर्स को लगाते हैं ना। आप शुरू में 8 ओवर अगर निकलते हैं स्पिनर के, या 10 ओवर में 8 ओवर निकल गए, 6 ओवर निकल गए, कोई मसला नहीं, मैच आपका सीधा हो जाएगा। शान ने हालांकि शुरू में शोएब मलिक से बॉलिंग कराई, फिर यही क्या तो हुआ बोल बाद रहा में? हूँ ना मैं, साइम अच्छी बॉल कर रहा है, आज उसको करानी चाहिए तो आज वो लगा आज नहीं कुछ रहा। उसके मतलब की है साइम अयूब की। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है शायद उसके माइंड में हो कि फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा है, शायद वो ना गया हो। लेकिन जब वो लेके आया मेहरान को, उसने 3 चौके खार लिए। आज उसने छोड़ के बॉल की ना, उसने वो वो जबरदस्ती फ्लाइट बॉल- दे रहा था, हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, किसने? मेहरान ने मेहरान तेज नहीं कर रहा बॉल था, कर रहा है। आज तेज नहीं कर स्लो कर रहा सीधा है। मुंह पे स्लो बॉल दे कर रहा है, रहा वो पिच को यूज नहीं कर रहा, वो सीधा मुंह पे बॉल कर रहा है। आप उसके चौके देख लें अगर, वो सीधा मुंह पे कर रहा है, जिसकी वजह से उसको 3 चौके लगे हैं। तो हो सकता है शायद फिर बाबर अब उसको साइम को ना लेके आए या आगे जाके लेके आए। लेकिन फिलहाल फास्ट बॉलर भी अगर यहाँ चौके खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर ने भी एक जगह पे बॉल की है, स्लोवन बड़े अच्छे जो है वो यूज करते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेशावर की टीम ये मैच बचा पाएगी। अगर पेशावर खुर्रम हारती है फिर क्या सिचुएशन? सर कोयटा मैच जीते सीधा टॉप 2 में। तो पेशावर भी तो रहेगी। नहीं, पेशावर मुल्तान कहाँ से रहेगी? मुल्तान है सर मुल्तान तो रहेगी, मगर अभी पेशावर चांस एक देखना- और है ना कल मुल्तान को। मुल्तान को तो ये है कि फिर तो वो हो जाएंगे ना कि हमसे कोई है ही नहीं अगर जीतते हैं। और अगर कल कोयटा मुल्तान को हरा देती है तो फर्स्ट कोयटा हो जाएगी, सेकंड मुल्तान हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएंगे। तो पेशावर के लिए आज का मैच पेशावर जीतना बहुत अगर जरूरी जीतती है सर तो फिर ये है ही, ये तो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जीतेंगे तो एवरेज भी अच्छा होगा। क्योंकि नंबर 1 और 2 टीम्स को एडवांटेज होगा ना कि Advantage जो एक हारेगा मैच- हाँ। उसके बाद दूसरी वाली जीतने वाली टीम से भी खेलेगा एक मैच एक्स्ट्रा का चांस मिलता है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता इतने बड़े इवेंट में। और खासतौर वो टीम जो शुरू से स्ट्रगल कर रही हो। तो अभी ये देखे ना, अभी विविड बॉलिंग हो रही है, 48 टांग रन पे बॉल 7वां कर ओवर है, 48 रन, आप अंदाजा लगाएं। मतलब कमाल। क्या हुआ आमिर जमाल को? क्या हो गया आमिर जमाल ने? वो अभी चुप करा देंगे सबका हैं? आपको हमें तनवीर? ऐसा बोले। नहीं मतलब यानी यार जैसी विकेट है उस हिसाब से बॉलिंग तो करनी चाहिए ना। रन बहुत ज्यादा हैं। हाँ। 147 कम रन इस नहीं है। पिच को देखते हुए। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर चले। अब मुझे बात बताओ ना, आमिर जमाल क्या बॉलिंग कर रहा है, चौके पे चौके वो दिए जा रहा है। भाई इस पिच के ऊपर अगर आप विद इन स्टंप बॉल करेंगे, आप पिच को हिट करेंगे, सीम हो रहा है बॉल, सही है। अच्छा इनको थोड़ा सा ना ये भी समझना पड़ेगा, जब क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, अब पता नहीं कब समझेंगे, जब ऐसी पिच होती है ना जो सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी गीली होती है पिच, वहां पे आप जितना जोर लगाएंगे गेंद उतना बल्ले पे आता है। आप छोड़ के थोड़ा सा बॉल करें, गेंद स्विंग भी एयर में होता है, सीम भी होता है, सही। वो बहुत मुश्किल होता है। अभी आप मुझे बताएं ना, ये जो वुड जो बॉल कर रहा था, वो कौन सी कोई बड़ी तेज गेंद कर रहा था, ठीक है, उसका बॉल कितना अच्छा स्विंग। ये पता है क्या मसला है आमिर जमाल को, ये गेंद ना जोर से लाके मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसका बॉल स्विंग सीम नहीं होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी आप अपने टेलीविजन की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें, फिर आपकी कॉल ड्रॉप करना होगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कॉल ड्रॉप हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी कॉल स्टूडियो में इन कर दी जाए तो उस वक्त आप प्लीज़ अपने टेलीविज़न सेट्स की आवाज़ जो है बिल्कुल म्यूट कर दें और हमसे बात करें। फिर बाद में जब रिपीट होता है प्रोग्राम, जब आप अपनी आवाज़ खुद सुनना चाहें तो ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि 148 और उस पर इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि तकरीबन 50 का, आप इससे 4 बॉलों में 3 चौके खा लिए हैं जमाल साहब ने, वो करा तो वो तो कह रहे हैं एक्सपर्ट के बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर मिल गया, शुरू में इसको नहीं खिलाया था। मैंने आपको याद है पहली वीक में बोला था 1 मिनट में हमें वसीम भाई भी मिल जाता है, इंजी भाई मिल जाते हैं, जावेद भाई मिल जाते हैं, जहीर अब्बास में। अबे भाई थोड़ा सा खेलने खुदा के लिए। हाँ, फिर इसी PSL में पहली इनिंग खेली, बाबर आजम मिल गया भाई। सही। वो क्या हो गया, बाबर आजम से बॉल नहीं खेली आ रही थी अभी पिछले 4 मैचों से।
अब आमिर जमाल की काफ़ी पिटाई हो रही है। हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस मैच के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल मजीद बताएंगे। हमारे साथ खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद मौजूद हैं। ब्रेक के बाद अगर आप कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हम ब्रेक पर थे तो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस से न सिर्फ कैच ड्रॉप हुआ बल्कि स्टंप भी मिस हुआ टिम सीफर्ट का, और ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर हम क्या कहेंगे, मोहम्मद हारिस की तो बड़ी तारीफ होती है और ये बड़ा अच्छा मौका था। जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे थे साइम अयूब, एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ज़ाया कर दिया इन्होंने। सर ध्यान क्रिकेट पे होगा तो कुछ और होगा ना, ध्यान ही नहीं है। दूसरी बात ये सर, प्लेयर अच्छा है, हम खुद उसको बोलते हैं कि भाई आप प्लेयर बहुत अच्छे हो, मगर आप क्रिकेट पे फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। आपसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि स्पिनर में अगर आप साइम को यूज़ करना चाहें नए बॉल पे, जिस तरह आपने पिछले मैचों में यूज़ किया है, आपने डिफरेंस देख लिया सर। तनवीर क्या कहेंगे, साइम अयूब को लाए और आते ही उसने पहले ही ओवर में तकरीबन विकेट ले गया, तो इतना बड़ा स्टंप था वो मिस हुआ, बल्ले से भी गेंद टकरा के गई, ना कैच कर सका ना स्टंप कर सका हारिस। देखिए अगर हम पिछले मैचेस में जाए ना, अगर हम साइम अयूब को देखें, उन्होंने जो सर्किल में बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन जब पहली दफ़ा उसने बॉल करनी शुरू की तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि ये जो पिंडी की पिचेस हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अगर स्पिनर कोई फंसता है तो साइम अयूब से सर्किल में बॉलिंग करवा के उसके 2 ओवर या 3 ओवर, इसके ओवर तो निकाले जाएं, अब इसके ओवर्स निकाले जाएं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने जब एलेक्स हेल को आउट किया तो फिर बाबर आजम उसको कंटिन्यू करवाने लग गया और बॉलिंग बहुत अच्छी करने लग गया। लेकिन ये जो आज की पिच थी, यहाँ पर पहले करवानी चाहिए, इसमें जाना चाहिए था उसको, क्योंकि एक तो अगर वहां पे वो बॉल अच्छी कर रहा है तो यहाँ पे भी इसको जाना चाहिए था, क्योंकि इसका जो हाथ है वो इतनी आसानी से रीड नहीं हो रहा कि बॉल ऑफ स्पिन कर रहा है या बाहर निकाल रहा है। खैर मुश्किल हो रही है। खुर्रम क्या कहेंगे, अभी जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं, और अभी भी मैच हाथ में है सर। असल गेम ही सर्किल के बाद पता चलता है कि किधर जाए। सर्किल में आपने 6 ओवर में 60 रन भी करते ना, फिर भी 100 रन बचते। अब 60 रन है ना, मैं नहीं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 ओवर में 10 की एवरेज से भी जो खेलते हैं 6 में 60 कर लिए कोई आउट, उसके बाद भाई आपके 15 ओवर कैसे, फिर पता चलता है। सर्किल के बाद गेम T20 जो बेसिकली है ना, वो सर्किल के बाद स्पेशली छठे ओवर से 15वें ओवर के बीच में, जो बीच में मिडिल ऑर्डर है और आपके जो बीच में स्पिनर्स बॉल करते हैं, वो पूरा मैच इधर उधर करते हैं। 8 में 61 रन है। इससे पहले मैं कॉल लूं, क्या कह रहे थे आप? देखिए 61 मेरे हिसाब से इस पिच के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन आपको अगर ये मैच जीतना है तो जो हारिस ने कोर्ट बैंड छोड़ा है, कोर्ट बैंड भी है, साथ में स्टंप भी छोड़ दी है, तो भाई ये सब कुछ तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने एक तो टोटल कम किया है, उसके बाद आप विकेट लेंगे तो आप मैच जीतेंगे। इस सिचुएशन में बॉलर के साथ आपकी फील्डर्स, आपके जो विकेट कीपर, इन सबकी सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ओ भाईजान ब्रेक हो रहा है, बॉलर का काम है, दे बैट्समैन बॉल कॉर्ड बैंड कराते जाओ, ऐसा नहीं है, सबका अमल दखल होना चाहिए। एक कॉलर है बड़ी देर से होल्ड पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं नदीम अनवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये कि हारिस रऊफ अनफिट है, तो अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, इसमें एहसानुल्लाह को चांस मिल सकता है, मोहम्मद अली, या फिर वो हसन अली की पर्ची काम कर जाएगी? नहीं, एहसानुल्लाह तो खुद ही अभी फिट नहीं है ना, वो तो PSL नहीं खेल रहे हैं मुल्तान से। हसन अली, अब बाबर कप्तान तो नहीं है, अब हसन अली को कौन लाएगा ये भी देखना है। और अगर देखा जाए तो उसके अलावा आप जो कह रहे हैं ना कि किसको, और तीसरा कौन था आप कह रहे थे फास्ट बॉलिंग में? मोहम्मद अली ने मुल्तान में अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद आकर वो थोड़े मुश्किल में हुए, तो देखें क्या होता है। क्या कहेंगे तनवीर, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मोहम्मद अली तो इंप्रेसिव तो बहुत अच्छा रहा पहले मुल्तान के उसमें, 4-5 उसके बाद हम लोग यही डिस्कस किया फिर हमने कि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता तो फिर कैसी बॉलिंग करता है, लेकिन उसने ठीक ठाक रन्स देने लग गया। इसका मतलब ये है कि बैटिंग पिच के ऊपर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, इस पूरे PSL में जो बेहतर जो बॉलिंग की है वो मोहम्मद अली ने की है। और दूसरी बात, न्यूजीलैंड की सीरीज है, यहाँ कुछ पता नहीं है, B टीम आती है, उनकी C आती है, जो भी आती है, खैर उस हिसाब से ये किसी ना किसी आज आपने देखा न्यूजीलैंड ने कैसा टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड को आज ऑस्ट्रेलिया ने हराया, आपने देखा? ऑस्ट्रेलिया की टीम है, एलेक्स कैरी जो था वो सेंचुरी नहीं कर सका 98 पे, वो कह रहे हैं कि जी वो पता नहीं चल सका, कप्तान ने विनिंग शॉट मार दिया पैट कमिंस। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलती है, ये न्यूजीलैंड में खेलती है, ये पाकिस्तान में खेलती है, आप मुझे बता दें कितनी चेंजिंग्स होती हैं उसके अंदर?
कितनी चेंजिंग होती है। वहाँ बकौल आपके पर्ची नहीं आती ना। तो जाहिर सी बात है, जिसमें पर्ची होती है वहां पे पूरी पूरी टीम चेंज होती है, जिसमें पर्ची नहीं। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर उन जगहों पे पर्ची सिस्टम यही नहीं होता ना, अगर मैं वहां होता तो शायद मैं वहां टीवी पे भी नहीं होता, हम कोचिंग पे कहीं लगे हुए होते। यहाँ पे हम वहां पर आप ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके होते ना। हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादा खेल भी चुका था, क्योंकि जब जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई थी उस टाइम में चलता रहता टीम में। खैर ये तो पुरानी डिबेट हो गई, लेकिन यहाँ पे किसने की थी नाइंसाफी? वकार यूनुस ने। अच्छा, वकार यूनुस ने बाहर करवाया। स्टेडियम में मुझे मिलेंगे अभी, वो कमेंट्री कर रहे हैं 50 दफा। मैं तो 36 दफा टीवी में बोल चुका हूँ। अच्छा, मैंने तो मोहसिन हसन खान साहब को फोन भी किया था कि मैं क्यों टीम से बाहर हुआ हूँ। उन्होंने बोला कोच से पूछ लो। वो कहता है कोच कहता है आप फिट नहीं थे, आखिरी टेस्ट मैच जो खेले वो फिट नहीं थे। नहीं, इनके होते हुए बात करो। मैं 2013 की बात नहीं कर रहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जब हम वेस्ट इंडीज के टूर के बाद जिम्बाब्वे का टूर था, उसमें ड्रॉप किया था हम 3-4 लड़कों को। फिर श्रीलंका की टेस्ट सीरीज थी, उसमें ड्रॉप किया था, तो वो उन्हीं ने किया था। विंस आउट हो गया। सर मैच चेंज हो रहा है साइम के ओवर के बाद से, आप देख लें चेंज होना शुरू नवीदुल हक ने विकेट बिना लिया। बाउंड्री का ओवर गया है। 7.5 रन की एवरेज थी, इस ओवर में बाउंड्री नहीं आई है, आउट हुआ है। और आने वाला इतने आराम से रना बॉल नहीं खेल सकता। 7.5 पौने 8 रन की एवरेज करना मुश्किल है। इस पिच पे बाउंड्री मारना मुश्किल है। तो बाउंड्री तो आमिर जमाल ने 3 खाई है। मुझे एक चीज बताएं ना, मुझे एक चीज बताएं। हम अभी चले इस टाइम कराची की साइड लेके बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। जेम्स विंस को ये शॉट मारने की जरूरत है नहीं है। आपने सर्किल में इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया है भाई, साइम को चौका लगा या नहीं लगा, आप सेट भाई। इस पिच के ऊपर जो भी नया बैट्समैन आएगा उसके लिए आसान नहीं है। आप सेट थे, आपको आराम से खेलना चाहिए। लेकिन खुर्रम, साइम अयूब ने जो ओवर किया, फिर उसके बाद इसकी जो डॉट बॉल हुई, उसकी वजह से प्रेशर आया ना जी। इसमें वो गए ओवर 2 या 3 रन का ओवर गया है, तो पहली बात। दूसरी बात, हो सकता मैं गलत हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने भी कप्तानी किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इस टाइम दोनों एंड से स्पिनर लग जाए ना सर, मैच ऐसा चेंज होगा, आप देखिएगा। क्योंकि मेहरान जो है ना, बेसिकली अभी वो कर रहा था लूज से बॉल, उसको बोला जाए सर जो आप कर रहे थे ना, वही आप वही बॉल करें, आप ज्यादा बॉलर ना बने जो आप थे ना, जो पिछले 2 मैचों में, वही चाहिए मेहरान। साइम ने ओवर किया ना, उसके 3 ओवर और है, वो कंटिन्यू करा दे, क्या बहुत गेम चेंज हो जाएगा सर। बॉलर इनके पास, स्पिनर्स तो इनके पास कौन है? एक ही स्पिनर है ना इनके सर। ये जो मैच बन गया ना इस टाइम, ये गलती करेंगे कराची, अपने गलतियों से मैच हारेगी। आप साइम के अयूब के ओवर आराम से खेलो, लेफ्ट हैंडेड आया, आप आराम से खेलो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। बोले सर विकेट मेडिंग हो गया, ठीक है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। फास्ट बॉलर्स उनके वैसे ही रन दे रहे हैं, अगर विकेट से हैंड हुए तो कराची की टीम मैच जीत सकती है। नवीन मैच में साइम के साथ पार्टनरशिप के तौर पे एक हैंड से उसने अच्छा ओवर किया, विकेट मेडन किया। अब प्रेशर बिल्ड बनना, शान मसूद आए, प्रेशर शान अपने लेफ्ट ही होने का एडवांटेज लेगा कि जोन में गिरे तो मैं बड़ी हिट मारूं, मगर इसमें 90% कहां लग रही है? इस टूर्नामेंट में हिट नहीं लग रही। नहीं, वही तो बोला, फॉर्म को लेके वो भी स्ट्रगल कर रहा था, मगर जितनी गंदी पिच है ना ये, उसके ऊपर इतना आराम से हिट नहीं लगेगी। आइदर आप बिल्कुल मुंह में फेंकें। क्या उसके फैसले भी कहीं नहीं लग रहे। क्यों? शान मसूद के क्यों एज अ कैप्टन फैसले भी कहीं नहीं लग रहे यार। अब आप उसको कप्तानी तो खैर जो भी है, मैच जीते कि नहीं जीते एक मैच है? अगर जो चौका लगा दिया तो अगर इतनी अच्छी और ऐसे कप्तान ला के बनाया गया है तो भाई आप पाकिस्तान का कप्तान ऐसे तो नहीं बन जाता। तो जिसको कप्तानी नहीं आती उसकी टीम जीत रही है, जिसको कप्तानी आती है उनका क्या हाल है? किसको कप्तानी नहीं आती? टीम जीत रही है। भाई बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, उसकी टीम जीत रही है। अच्छा। जिसको कप्तानी आती वो क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर इसमें क्या हो गया? नहीं, एक चीज क्लियर कर दूं, ये इन्होंने बेसिकली मुझे कहा है क्या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस दिन उसने अच्छी कप्तानी की है, मैंने धड़ल्ले से बोला, आपने बोला जिसकी कप्तानी अच्छी नहीं, मैं ही बोला था उसकी कप्तानी थोड़ी बोला। नहीं अच्छा, आपको मैंने थोड़ी बोला के मैचों में बोला था। ठीक है, मैंने बोला था। नहीं, आपको एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आप नहीं, वो उनको जिन्होंने हटवाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, मुमताज अली जंग से बात कर रहा हूँ। जंग से मुमताज, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तनवीर अहमद साहब से सवाल है कि पीएसएल में एक सीजन जो प्लेयर खेलते हैं फिर उसे उठा के कौमी टीम में लेकर चले जाते हैं, और आईपीएल में मैंने खुद देखा सूर्य कुमार यादव ने 5-6 सीजन खेले, उसके बाद वो इतना अच्छा T20 का प्लेयर बना, जब ये कौमी टीम में जाते फिर ये फ्लॉप होकर वापस चले जाते हैं, क्यों करते हैं? आपकी बात समझ गया कि आपका ये कहना है कि एचबीएल पीएसएल में जो खिलाड़ी 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है, एक पीएसएल में परफॉर्म करता है, वो पाकिस्तानी टीम में आ जाता है।
ठीक है मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ढंग से हमें कॉल कर रहे थे, लेकिन इस दौरान साइम अयूब ने विकेट ले लिए, बोल्ड कर दिया। खुर्रम क्या बॉल तो चेक करें, क्या बॉल कर दी, ड्रीम बॉल कर दी, ड्रीम बॉल। इस शान मसूद को टाइम ही नहीं मिला है सर, लाइन में आया और गेंद मिस कर शान गया मसूद वो। को आपकी नजर लग गई? मेरी नजर नहीं लगी, उनको खुद अपनी नजर लगी हुई है, वो रन ही नहीं हो रहे। सर जीरो पे आउट अब हुआ आप है। मुझे बता दें, अब साइम अयूब ने सर्कल में बॉल नहीं की, अब यहाँ उसने बॉल करा दी, आउट कर दिया, अब क्या होगा? चले। वो पता क्या होगा, अब वो उसका वो होगा कि यार चलो एक अच्छा फैसला हो गया, इससे सर्किल में गेंद नहीं कराई थी, बाद में कराई जो विकेट्स लेके। हालांकि जिस तरह वो चल रहा था उसको सर्किल में आना चाहिए था। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। 2 विकेटें गिर चुकी हैं, कराची के लिए मुश्किल होगी एक ऐसी विकेट पर जहां रन स्कोर करना खासा दुश्वार नजर आ रहा है। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से इसमें खुशामदीद कहते हैं। अब भी 8.4 रन फी ओवर का रन औसत दरकार है कराची किंग्स की टीम को उस हदफ तक पहुंचने के लिए जो 148 रन का टारगेट दिया है पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। तब्दीली की है। खुर्रम कैसे देखते हैं कि आमिर जमाल जिन्होंने 1 ओवर में 13 रन दिए उनको दोबारा लेकर आए बाबर, सही फैसला है? मुझे तो समझ नहीं है कि कैसा फैसला है। और एक पता है एक बंदे की नेचर में ही मतलब जोर लगा के बॉल करना है, इस पिच पे जोर वाले बॉलर चाहिए नहीं। दूसरी बात ये सर, अभी पहले ओवर में उसने 3 चौके खाए, अब इससे बेहतर आप मेन जिस पे डिपेंड कर रहे हैं उसी को लेके आ जाए। नवीनी के करा देते, आखिर तक रोकना जरूरी है। आखिर तक मैच जाएगा तो आप मैच में रहेंगे ना। आप चाह रहे हैं आखिरी का ओवर कौन करेगा, मेहरान को कर देते आप। तनवीर आपकी क्या राय है, सही वक्त पे लाए इसको? देखिए मेरे ख्याल में स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है। अभी जो सिचुएशन है ना, देखें आमिर जमाल तो आइडियल है इनके लिए इस पिच के हिसाब से, मार क्योंकि के- उसने जगह पे तो बॉल करनी नहीं, जोर लगाना है, उसके बल्ले पे बॉल आएगा। स्पिनर के साथ जाते या लाइन और लेंथ के लिए कोई फास्ट बॉलर होता, नवीन है ये और जो भी है, विकेट्स के बीच में बॉल करने की कोशिश करते। अब ये देखें अपील तो ये आउट दे दिया फैसल ये अंपायर फैसल अंपायर अफरीदी। है। मैं मुझे डाउट लग रहा था कि सैफर्ड को आउट ना कर दे, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि शायद खाली किस ना कर जाए बॉल, अंपायर ने आउट तो दे दिया है या हाइट लग रही है। आउट है, आउट है। बॉल नीचे रह गया, उसने नीचे बॉल रह गया। पटकी, बॉल ये नीचे रह गया। जो slow है ना, किया। अभी देखें उसने नहीं लिया रिव्यू, ले लिया। अब लिया, टाइम हो गया था टाइम हो गया था। चलो हो गया टाइम, जाया हो गया ये टाइम हो गया तो सैफर्ड। फिर तो कर ही नहीं सकते आप, टाइम हो गया तो फिर जाओ घर इकबाल जाओ। भाई सही कह रहे थे, टाइम हो गया था। हाँ टाइम हो गया फिर तो खत्म ना, फिर कुछ भी नहीं। आप ये लेकिन ये चीज गेंद थोड़ा सा हाइट नहीं कर रहा था, ये ले रहा था, आपको क्या लगता है? लेकिन इसने स्लो वन किया है बॉल, हाइट तो था लेकिन स्लो वन किया। मैंने इसलिए बोला ना कि ये अभी अंपायर इस तरह की अपील से मुतासिर होते हैं? आप लोग तो क्रिकेट खेलते रहे, मतलब यानी हल्के अंपायर हो तो मुतासिर हो जाते हैं। ये एक आध दफा अपील जो कर असाब देखो, पे जिनको कंट्रोल इतना नहीं होता ना, उस तरह की अपील में आ जाते नहीं, हैं। हाँ। ये इनका दूसरा इस तरह का इस टूर्नामेंट में है। पिछले में रन आउट से ये कैसे हुए थे कैजुअल, आज इन्होंने जी वो DRS लेते हुए आपने वो लेट कर गया। ये गलती नहीं है बैट्समैन की कि 41 रन चाहिए थे, हो गया। वो 41 पे खेल रहे थे और उन्होंने DRS ही नहीं लिया। नहीं तो वो तो इनकी गलती है, उनको फौरन फैसला करना चाहिए। जब अंपायर उंगली खड़ी कर दे तो उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है आपका, आपको फौरन फैसला करना है। सही। लेकिन उन्होंने शोएब मलिक से आई थिंक देर से जाके पूछा है। या शोएब मलिक अगर वो देखें, होता है कभी कभार है आप उस मूड में नहीं होते, आपको समझ नहीं आती, तो फौरन ऑन सेकंड एंड वाला फौरन आके आवाज देता है कुछ भी, भाई टाइम कम है, जल्दी फैसला लो, क्या करना है। वो शायद हो सकता है उसने जो है वो लेट कर दिया। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी इनको पकड़ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। इस पिच पे गलतियों की गुंजाइश नहीं है। विंस ने भी गलत शॉट खेला है और ये भी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जल्दी कर गया, क्योंकि शायद इनके माइंड में है कि स्पिनर्स के आने से पहले पहले हम जितने ज्यादा रन्स कर लें या आमिर जमाल के ऊपर कर लें, वो इनको ज्यादा फायदा है। और हम कैसे देखते हैं 3 विकेटें गिर गई, अब मुश्किल होगी कराची के लिए। सारा कुछ डिपेंड करता है शोएब मलिक पर। सर मैंने बोला था ना, नया बैट्समैन आके इतना इजीली नहीं खेल सकता, इतना आसान पिच नहीं है। और देख लें दोनों एंड से बैट्समैन नए आ गए और इतने आ रहा है। इवन फास्ट बॉलर इस ओवर में दूसरी तीसरी बॉल डॉट हुई है। अभी इरफान आया है, इरफान भी खुले शॉट्स खेलने के लिए फंस के कम खेलता अभी है। पता क्या इस पिच पे वो कामयाब है जो टाइम लेके खेलते हैं, जो टाइम करते हैं, शोएब भाई जैसे खेलते हैं। अगर शोएब भाई की बात ये मान गया पिछले मैच की तरह, तो ये मैच निकाल के ले जाएंगे। यही दोनों ने अभी मेरे ख्याल में 11वां ओवर चल रहा है। अभी फौरन से दूसरे एंड से मेहरान मुमताज को लेके आ जाइए।
बनता है अभी 80 रन है, इसके बाद 9 मेहरान ओवर में। मुमताज ने 1 ओवर किया है, यहाँ पे 2 ओवर करवाओ, वो जो मेहरान मुमताज ने 1 ओवर किया है, 2 ओवर किए किए, किए। दो पहला ये कोई नहीं, उसको ले आए, उसको लेके आ जाए, 2 ओवर बेशक करवा दे, रन रेट ऊपर जाए, दो में उसने 15 रन दिए मेहरान मुमताज। विकेट्स मिलने के चांसेस। अगर मेहरान मुमताज ये 11वां ऐसा रेगुलर स्पिनर खेल रहा है वो तो। बिल्कुल ये 11वां, वो अगर करता है 12वां, उसके बाद वो फिर करेगा 14वां। अगर 2 ओवर वो कंटिन्यू कर जाता है यहाँ पे तो फंसेगा। प्रेशर आएगा, विकेट्स अगर गिर गई तो फिर फायदा है। लेकिन शोएब मलिक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। सर ये पिच वो नहीं है ना, यहाँ पर फंसेगा। यहाँ फंसेगा, जरा सी मिस्टेक हुई स्टंप हो जाएगा। हाँ। बहुत ही कोई अच्छी टाइमिंग, डेडली एक्यूरेट आप निकले, क्योंकि ये बेसिकली इनका कामयाब क्यों है, क्योंकि ये फीट यूज करते हैं ठीक। अगेंस्ट स्पिनर, हाँ, और तभी- यहाँ पे फीट यूज करना थोड़ा रिस्की मुश्किल है। है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर सरफराज अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए आमिर साहब, आप तो वेटरन टीम के नहीं है, मैनेजर वगैरह। ऑनरी सेक्रेटरी और मैनेजर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? इकबाल साहब, मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारा रिव्यू हो रहा है आजकल थर्ड अंपायर का, उसके अंदर क्या इस टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं किया जा रहा? क्योंकि कुछ ऐसे मुतवातिर मैंने देखा, महसूस किया है कि जिसमें हमें ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। उस बारे में आपकी क्या राय है? मिस यूज से मुराद क्या है कि कोई गड़बड़ हो रही है टेक्नोलॉजी में, या जो फॉर श्योर आपको अगर याद हो अपना तेंदुलकर के डिसीजन से 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप, जी मोहाली में साथ-साथ सईद आपने- अजमल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू। जी शादाब ने भी आपको पता है कि प्रोटेस्ट किया। और आज मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था जो वुमेन क्रिकेट लीग जो हो रही है उसके हवाले से, हाँ। और वहाँ उसके अंदर जो है वो एक लेग ब्रेक बॉलर जो खातून थी जिनकी गेंद के ऊपर लेग बिफोर का डिसीजन दिया गया है, हाँ। वो जितनी मेरी क्रिकेट की बसीरत है, वैसे तो मैं एक अदना सा प्लेयर हूँ, सही, तो वो उसमें लेकिन आप मेल क्रिकेट के साथ साथ विमेन क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं। सर वो एक क्लिप आ गया था तो उसको देख लिया था, और ठीक है। मतलब चले आपके सवाल का जवाब अपने दोनों से लेता हूं मेहमानों से। आमिर सरफराज साहब बहुत शुक्रिया। रिव्यू के हवाले से बताएं। देखिए ये जो है ना, ये अपनी समझ से टेक्नोलॉजी, बाहर है। अपनी समझ से बाहर है टेक्नोलॉजी। आज ही के मैच में देख लें, हाँ। बाबर आजम आउट हुए, साइम अय्यूब ने शोएब मलिक को आउट कर दिया। शोएब मलिक देखिए, स्टंप शोएब मलिक आउट हुए, सही कह रहे हैं। स्टंप। हाँ, तो मतलब ये कि साइम अय्यूब की 2 विकेटें, और दोनों मतलब अच्छी विकेटें हैं साइम अय्यूब की। इसका मतलब है कि मैच फंसेगा। नहीं, शोएब मैच तो मलिक की हम फंसेगा। बात कर रहे थे, खुर्रम ने बोला था ना कि अगर ये वैसी नहीं है पिच स्टंप भी हो जाएंगे, और वही हुआ। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है इस पिच के ऊपर। ये नॉर्मल बॉल ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पे। देखिए सर, शोएब मलिक में और साइम अय्यूब की क्रिकेट में क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज बॉलर भी अच्छे प्लेयर को आउट कर देगा, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, इसको बॉल ब्रेक इतना हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि स्टंप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह हारिस ने, अब वो उस हारिस ने स्टाइल मारा है या वाकई सही में स्टंप हुआ है? सर गॉन बता रहा हूँ। नहीं, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लाइन पर है पैर उसका। ये तो आउट हो गया। सर आउट है, आउट है, आउटसाइड पैर लाइन पर है। आउटसाइड द पॉपिंग क्रीज टच है, इनसाइड द पॉपिंग क्रीज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और विकेट गिर गई। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे साइम अय्यूब, जिन्होंने 2 ओवर्स और 5 गेंदों पर सिर्फ 9 रन दिए थे, लेकिन उनकी आखिरी गेंद पर इरफान नियाजी ने चौका लगा दिया। तो इस तरह अब स्कोर जो है वो 75 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर, देखिए ये 8 ओवर्स बाकी है। देखिए 9 से ऊपर की जो एवरेज है ना, ये इस पिच के हिसाब से इतनी आसान नहीं। और ये मेहरान मुमताज की मैं बात कर रहा था, वो उसको लेके आ गया। शोएब मलिक उनको प्रॉब्लम जरूर होगी, ये रन इतनी आसानी से बनने नहीं चाहिए। एक चीज मैं फटाफट जल्दी से कह दूं, ये जो टेक्नोलॉजी की मैंने बात की है ना, ये मुझे पसंद ही नहीं है, फारिग है बिल्कुल, इसको चेंज करने की जरूरत है। अच्छा। इसी मैच के अंदर डैनियल सैम्स का जो लेग एलबीडब्ल्यू हुआ, अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया। ठीक है, उसके बाद जब रिव्यू लिया गया, स्टंप को लग वो रही थी, बॉल बिल्कुल स्टंप पे लग रही थी। क्यों आउट नहीं दिया? कि बाबर 3 मीटर तक आ चुका था। भाई मेरी बात सुने, चले जी आ गया 3 मीटर पे, रिव्यू लिया, बॉल पूरा विकेट पे लग रहा है, तो 3 मीटर को हमने कहा घर लेके जाना है,
लेकिन मतलब बैट्समैन अगर नहीं होगा तो भाई बोल्ड हो रहा है ना, ये चीजें देखने की लेकिन जरूरत है। खुर्रम, आप भी एज अ बैट्समैन क्या समझते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के अगर अंपायर आउट देगा और बॉल जरा सा भी टच कर रही होगी स्टंप्स को तो आउट होगा? एक चीज पे बहुत ज्यादा दुनिया क्रिकेट में इशू रेज कर रहे हैं सारे, खासतौर बड़े नाम, बड़े क्रिकेटर, लेजेंड्स के जो इसमें रिव्यू लेते हैं ना, इसमें एम्पायर का जो डिसीजन है ना ये खत्म हो जाता है। कि भाई अंपायर कॉल है तो आउट दे देते हैं, नॉट आउट देता है तो चाहे अगर कुछ आप भी हो। उधर रेफर कर दिया ना, जो उसको लगे वो दे। सही सही। ये चीज पे बहुत सारे बड़े बड़े नामों ने, बेन स्टोक्स ने किया है और भी बड़े बड़े नामों ने इशू उठाया कि ये चीज खत्म होनी चाहिए। इससे बेहतर या तो एम्पायर का ही हो, वो आप रिव्यू नहीं ले सकते, या जब अगर कॉल हो जाए थर्ड एम्पायर तो उसके बाद उसी का डिसीजन हो। ठीक, आज तो इतना बड़ा आउट था बाबर आजम का, वो 3 मीटर पे कह के बोल दिया ये नॉट आउट। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी नहीं, ये तो थर्ड अंपायर पे चला गया ना, ये तो थर्ड अंपायर पे, अंपायर ने तो आउट ही नहीं दिया। तो ये टेक्नोलॉजी में बड़े प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। जो आमिर सरफराज सवाल पूछ रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो यही है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और मैंने पहले भी यही, शायद इसी शो में हमने यही बैठ के बात की थी कि भाई जिस जगहों पे शकोश बात जिस रूल्स पे आने लग जाए, वो बड़े बड़े नाम बोलने लग जाए, वो आईसीसी को देखने चाहिए। खुर्रम क्या कहते हैं, अब एक जुमले में बताइए कि मैच किधर जाएगा, बस फिर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। सर फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, 9.5 की एवरेज हो गई। 9.5 का एवरेज है, लेकिन कल जो मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान है। कल भी नेशनल स्टेडियम कराची में मैच रात 9 बजे शुरू होगा और सिचुएशन आज क्लियर होगी कि क्या होता है। पेशावर ज़ल्मी अगर हरा देती है कराची किंग्स को तो फिर पेशावर ज़ल्मी जो है टॉप पोजीशन पर चली जाएगी, लेकिन कल के मैच का इंतज़ार है। कल फिर एक मरतबा अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो रात 11 बजे खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।